Hello, my dear friends. This Sunday, as you know, my dear friends, जैसे आपको पता है कि हम लोग हर संडे को सुबह 9 बजे डिस्कस करते हैं कुछ प्रोग्राम। आज का टॉपिक मेरे सामने रखा है फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी आर द सेम, दे बोथ कम फ्रॉम फियर। इन्फीरियरिटी हीन भावना और अच्छी भावना सुपीरियरिटी समझना, अपने आप को सुपीरियर समझना, अपने आप को हीन समझना, दोनों ही सेम है और दोनों डर से पैदा होते हैं, किसी डर से पैदा होते हैं। ऑलराइट, अब ये एंड बोथ आर वेरी डेंजरस, दोनों ही खतरनाक हैं। अब दोनों खतरनाक कैसे हुए सर? कैसे खतरनाक हुए? हाउ? अब खतरनाक तो हो ही गए भाई साहब। अगर मैं और आप किसी चीज़ को भी गलत समझेंगे, कम समझेंगे, अपने आप को कम समझेंगे, तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। हमारा जो लेवल है वो और डाउन हो जाएगा, क्योंकि हम सोचते हैं, अगर मान लो कि हमें लगा, वी फील कि जो जिससे हमारा कंपटीशन है वो पहले ही बहुत हैवी है या वो हमसे ज़्यादा अच्छा है, तो हमारा माइंड, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो पावर है वो डाउन अपने आप हो जाएगी। ये चीज़ तो पहले भी है, पहले रामायण के टाइम भी थी और आज भी है कि जैसे ही हमें पता चला कि बंदा सामने वाला ज़्यादा ताकतवर है, उसकी नॉलेज ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा या कर सकता है, तो हम डाउन होने शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि ओहो ये क्या हो गया, अब तो मैं हारा पक्का, और दिमाग से हम गए हार, तो क्या होगा मेरे यार, फिर तो हार ही हार है, हार तो निकल ही गई, फिर तो हमारी हार पक्की है। और जो दिमाग में आया उसके हिसाब से तो हो गया भाया। तो भाई वी हैव टू बी केयरफुल, बड़ा ध्यान रखना है, ना हीन भावना लाना है और ना ऐसी भावना लाना है कि मैं सुपीरियर हूँ। जहां हमने सोचा कि भाई मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तो तैयार हूँ, और इतने में वो तैयार हो जाएगा, हमसे ज़्यादा निकल जाएगा और हम मारे जाएंगे। अब वो कछुए और खरगोश की कहानी याद है ना, जिसमें कछुआ चुपचाप चलता रहा और पहुंच गया, पहले पहुंच गया, और जो खरगोश अपने आप को सुपीरियर समझ रहा था कि मेरा मुकाबला क्या करेगा ये, और वो मंजिल के आसपास जाके सो गया, बैठ गया और सो गया और हार गया। वही हमारी हालत है। अगर हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ज़्यादा बढ़कर समझते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो लॉस तो होना ही है, प्रॉब्लम तो आनी ही है। तो हम ऐसे क्यों करते हैं? वाई ना। अब वो कहता है कि दुश्मन को कम कभी नहीं समझना चाहिए। जो भी जिससे भी हमारा कंपटीशन हो रहा है, जिसके साथ हमारा हिसाब किताब बन रहा है, ना उससे ज़्यादा समझना है अपने आप को, ना कम समझना है। दोनों में खतरा है ना, खतरा तो दोनों में है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हम दोनों काम ना करें, क्योंकि दोनों ही खतरनाक चीज़ें हैं। सो लेट्स ट्राई दोस्तों, ट्राई करें कि हम इन दोनों चीज़ों से बच के रहें। बच के रहना बड़ा ज़रूरी है। ना अपने आप को कम समझना है, ना किसी से ज़्यादा समझना है। अब स्पोकन इंग्लिश में भी यही हाल है। किसी लैंग्वेज में, स्पोकन इंग्लिश में, स्टेज में, अगर हमें ये लगता है कि भाई मैं नहीं बोल पाऊंगा तो नहीं बोल पाऊंगा, बोल पाऊंगा तो बोल पाऊंगा। अब जैसे मैं एक बार, मुझे याद है, करीबन 20 साल हो गए इस बात को, मैं स्टेज पे आया और पहली बार पाया कि मुझे 500 आंखें देख रही हैं। 500 आंखें यानी 250 बच्चे मेरे को देख रहे हैं। मैं हिल गया थोड़ा सा। फिर अपने आप को मैंने सेट किया, क्योंकि 500 आंखें अगर लगातार देख रही हैं किसी एक ही बंदे को, तो भाई मामला चौपट भी हो सकता है। एकदम हॉल में मैं लेक्चर देने गया था, 500 आंखें मेरे को देख रही हैं। तो मैंने कहा, फिर अपने आप को समझाया,
अरे भाई ये तो वही बच्चे हैं जिनको तू रोज पढ़ाता है, ये तो अपने स्टूडेंट हैं, बस अपने आप को सेट किया और काम हो गया भाया। तो ये चीज़ें तो आएंगी सामने। जब भी हम फील्ड में उतरेंगे, किसी भी फील्ड में उतरेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन फील्ड में उतरने का मतलब ये नहीं है कि हम उस फील्ड से भाग जाएं। जो फील्ड से भाग जाता है वो कभी भी फाइनल पे कैसे पहुंचेगा? फाइनल पे नहीं पहुंचेगा तो वो अच्छी पोजीशन पे कैसे आएगा? जो फाइनल तक नहीं पहुंचा तो फर्स्ट भी कैसे आएगा? तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। पुरानी बात पे आ जाते हैं। मुझे याद आता है और सबने सुना है कि पुराने टाइम के अंदर जो सुग्रीव के ब्रदर थे, सुग्रीव के ब्रदर रामायण के टाइम पर कौन थे जरा बताओ? याद नहीं आ रहा? मुझे भी याद नहीं आ रहा। ऐसे होता है, देखो कई बार एकदम दिमाग से कोई चीज़ निकल जाती है। बाली याद आया ना? बाली को एक वरदान हासिल था कि जो भी उसको सामने आएगा उसकी आधी ताकत उसमें आ जाएगी। आधी ताकत यानी कि अगर मेरे पास 10% है तो आधी ताकत 50% उसकी आ गई, तो मैं 60%, वो 50% रह गया, तो मेरी ताकत तो ज़्यादा ही होगी ना। बाली की ताकत ज़्यादा हो गई ना। 50% अगर आ गई सामने से तो उससे ज़्यादा होना ही है। इस तरह से ये आज की डेट में भी है। जैसे मेरे दिमाग में आया कि भाई सामने वाले की पावर ज़्यादा है, नॉलेज ज़्यादा है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो हम डाउन होना शुरू कर देते हैं। वो ताकतवर में ज़्यादा दिख रहा है तो हम डाउन हो जाते हैं। और हमें लगता है इफ़ वी फील कि यार सामने वाला जो है ना कमज़ोर है, उसे आता कुछ नहीं, तो हमारी नॉलेज, हमारी पावर बढ़ जाती है। हम वही उसकी 50% ताकत हमारे अंदर आ जाती है। तो आज भी होता है ये आज भी होता है और रोज़ आप हम सबके साथ होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें ट्राई करनी है, वी हैव टू ट्राई कि इन सब चीज़ों से बचना है। लेकिन ये बचना तभी है, बच तभी सकते हैं हम व्हेन वी आर रेगुलर, वी आर गुड एट समथिंग। किसी चीज़ में अच्छे हैं लेकिन अपने आप को सुपीरियर भी नहीं मानना है, सबसे ज़्यादा बढ़कर नहीं मानना है। अगर हम मानना शुरू कर दिया तो फिर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि हम सेटिस्फाइड हो गए अपने काम से, और जब सेटिस्फाइड हो गए तो नुकसान होना शुरू। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि सेटिस्फैक्शन किल्स परफेक्शन। सेटिस्फैक्शन से परफेक्शन खत्म होती है। जहां मुझे लगा अरे मुझे बहुत आता है और क्या करना है, मैं सेटिस्फाइड हो गया, और जहां सेटिस्फाइड हुआ वहीं काम खत्म। अरे भैया राम, बंटाधार हो जाएगा, बंटाधार। इसलिए ट्राई करनी है कि बंटाधार होने से पहले हम अपने आप को बचा लें। बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को ज़्यादा हमेशा नहीं समझना, ना कम समझना, ज़्यादा समझना। हमें दोनों ही चीज़ों से बच के रहना है। घबराना भी नहीं है और अपने आप को जो है ना शातिर भी नहीं समझना है, डरा हुआ भी नहीं समझना, शातिर भी नहीं समझना। हमें तो नॉर्मल, अपने आप को नॉर्मल रखना है और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना है, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाते रहना है। ये तभी हो पाएगा जब हम किसी से वो ना करें। कंपटीशन तो हमारा अपने आप से ही होना चाहिए, हमारा अपने आप से कंपटीशन होगा। ओके, कंपटीशन का मतलब है कि आप और मैं सिर्फ ये सोचें कि मुझे पहले से बेटर परफॉर्मेंस देनी है, ना कि किसी और से कंपटीशन। हम किसी से कंपटीशन करते रहेंगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और हम कभी भी एक अच्छे मुकाम पर, अच्छी पोजीशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अपने आप को नॉर्मल रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं समझना है। ओके, ठीक है, कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूरी है, लेकिन कॉन्फिडेंस का लो होना, हाई होना, दोनों खतरनाक चीज़ें हैं। नॉर्मल रखना तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हम हर संडे को अपनी एक चीज़ को समझें, क्लियर करें, बराबर करें, बेटर करें और
कई बातें याद आती हैं कि भाई, कहते हैं कि भाई अपनी कमियों को ढूंढो, फाइंड आउट योर वीक लिंक्स एंड एक्ट नाउ। हर संडे को थोड़ा टाइम निकाल के, वैसे तो हर रोज़ होना चाहिए, लेकिन हर संडे को थोड़ा टाइम निकाल के अपनी कमी को ढूंढा जाए, अपनी कमियों को। हम दूसरों की कमियों में लगे रहते हैं, दूसरों की कमियां नहीं ढूंढनी हमारे को, हमें तो अपनी कमी ढूंढनी है कि कहाँ प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे हैं, मैं कहाँ क्रिएट कर रहा हूँ, मेरी कमी कहाँ है, कहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। अपनी कमी को पहले देखना है, ना कि किसी और की कमी को। दूसरों की कमी निकालेंगे, रिश्ते खराब होंगे, ब्रेकअप हो जाएंगे, है ना, फ्रेंडशिप टूट जाएगी, डिवोर्स हो जाएंगे। हमें तो अपनी कमी निकालनी है कि अपने अंदर कमी कितनी है, और जो अपने अंदर कमी है उसको ठीक करना है। बस अपनी कमी को निकालना है, और मालिक ईश्वर हमेशा साथ है। ओके, हमने कहा कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परमात्मा उन्हीं के साथ है जो खुद के साथ है, जो खुद मदद करते हैं। यानी कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। हे मालिक, हे मालिक, डेली अपने मन को हल्का कर देना है, डेली अपने मन को हल्का करना है। अगर बहुत सारी कामयाबी मिलती है तो उस पर भी सुपीरियर क्वालिटी हम अंदर नहीं आनी चाहिए, और अगर फेल हो रहे हैं तो इन्फीरियरिटी नहीं आनी चाहिए। दोनों ही वेरी डेंजरस, आई टेल यू, वेरी डेंजरस, दोनों बड़ी खतरनाक है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग ट्राई करते रहें, जो हमारी नॉलेज है उसको कम ही समझें कि हमारे पास कम है, लेकिन बहुत कम ना समझें। जब कंपटीशन आए तो अपने आप को तसल्ली देनी है, अपने आप को ओके करना है, बूस्ट करना है, अपने आप को बूस्ट करना डेली बहुत ज़रूरी है। कईयों ने कहा है, कई लोग कहते हैं मोटिवेशनल टॉक में कई बार आई है कि रोज़ अपनी आंखों में आंखें डाल के बात करो, अपने आप को पंप अप करो, अपने आप को बूस्ट करो, बढ़ाओ। अपनी कमियों को दूसरों को नहीं बताना, बस अपनी कमियों को अपने तक रखो, उनको ठीक करते जाओ। इससे पहले कि वो बाहर हो जाए, लीक हो जाए, कमियां खत्म हो जानी चाहिए, कमियां खत्म हो जानी चाहिए। अपनी कमी दूसरों को बता के तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा काम, है ना, बहुत खतरनाक हो जाएगा। इसलिए अपनी कमियां दूसरों को नहीं बतानी, अपने सीनियर्स को या अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, दूसरे को नहीं। दूसरे लोग शायद उसका फ़ायदा उठा लें, नुकसान पहुंचा दे हमारे को। तो वी हैव टू बी केयरफुल, हमें केयरफुल होना है कि इन चीज़ों का नुकसान हमें ना हो। तो मेरे दोस्तों, सिर्फ यही मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ की हद से पार करना बड़ा खतरनाक है। एक्सेस इज़ ऑलवेज बैड, एक्सेस इज़ ऑलवेज बैड। अति हमेशा बुरी होती है, तो अति से पार नहीं करना है, ना बहुत कम समझना है अपने आप को, ना बहुत ज़्यादा समझना है अपने आप को, दोनों ही डेंजरस हैं। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। एवरी संडे 9 o'clock कोई ना कोई पॉइंट हम उठाएंगे, डिस्कस करेंगे। आपका भी दिल करता होगा बात करने का, तो आप भी बात करो, अपने जूनियर्स को समझाओ, क्लियर करो। ओके, सोसाइटी ऐसे ही बनती है, कोई ना कोई हमें ज़रूर सुनता है और गेन होता रहता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।